मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का पीर की शाम में एक प्राइवेट दवाखाने में इंतकाल हो गया। पुणे के दवाखाने में इलाज चल रहा था सो मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण की पीर की शाम में मौत हो गई। उनकी उम्र 94 साल थी और उन्होंने मशहूर नावेला लिखने वाले आर.के. नारायणा के भाई थे। आर.के. लक्ष्मण उनके कार्टूनों के वास्ते बहुत मशहूर थे और उन्होंने कितने की सालों से टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के वास्ते कार्टून बना रहे थे। ऐसा मालूम हुआ कि आर.के. लक्ष्मण को 10 दिन पहले फेफड़ों की बीमारी की वजह से दवाखाने में शरीक करे थे। मशहूर कार्टूनिस्ट की मौत की खबर सुन के इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी बहुत अफसोस करे और बोले कि इंडिया आर.के. लक्ष्मण को हमेशा याद रखेगा। मोदी ये भी बोले कि उन्होंने अपने कार्टूनों से हमेशा सबको हंसाए। उन्होंने आर.के. लक्ष्मण के घर वालों को पुरसा दिए। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी भी आर.के. लक्ष्मण की मौत पे अफसोस जाहिर करे और उनके घर वालों के साथ हमदर्दी जताए। इंडिया के सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी भी अफसोस जाहिर करे। इसके अलावा सियासी पार्टियों के कितने की लीडर, मीडिया के बड़े बड़े लोग भी उनकी मौत पे अफसोस जाहिर करे और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस उनको खिराज पेश करने पुणे को गए। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट कने थोड़े नए मालूम सो लोग गुवाहाटी एक्सप्रेस पे बंडे फेंके जिससे 3 लोग जख्मी हो गए। ऐसा मालूम कोचीन से गुवाहाटी को जा रही थी सो गुवाहाटी एक्सप्रेस पे थोड़े नए मालूम सो लोग पत्थर फेंके जिससे 3 मुसाफिर बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गए। ये हादसा होते ही ट्रेन को न्यू गुंटूर रेलवे स्टेशन पे रुका दिए। ऐसा मालूम हुआ ये पत्थरबाजी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के विजंदला गांव कने हुई और मुसाफिरों की शिकायत पे पुलिस वाले वहां पे पहुंच के एक आदमी को गिरफ्तार करे जो ये हादसे का जिम्मेदार था बोल रहे। पुलिस वाले एक केस लिख लिए और मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि गुवाहाटी एक्सप्रेस पे पत्थर फेंकने की वजह क्या तो भी थी। जख्मी मुसाफिरों को करीब के दवाखाने में इलाज के वास्ते भिजा दिए थे मगर अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि ट्रेन पे पत्थरे वो लोग मुसाफिरों को लूटने के वास्ते मारे थे या फिर नशे की हालत में वो लोग ट्रेन पे पत्थरे फेंके थे। निजामाबाद की गांधी चौक की एक दुकान को आग लग गई। निजामाबाद के गांधी चौक में 26 जनवरी की रात को एक कपड़े की दुकान में आग लग गई जिससे लाखों रुपए के कपड़े जल के राख का ढेर हो गए। मालूम हुआ तो 3 फायर इंजन आग के आंच पे कंट्रोल कर लिए। ये आग शॉर्ट सर्किट की तरफ से लगी होंगी बोल रही। पुलिस वाले केस लिख ले के इंक्वायरी कर रहे। महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के कोमी रेड्डी पल्ली एरिया के पास 2 गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर हो गई जिसकी वजह से 7 जनों की मौत हो गई। महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के अडाकुला मंडल के एरिए कोमनी रेड्डी पल्ली कने 2 गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हो गई जिसकी वजह से 7 जनों की मौत हो गई और 4 जनों को बहुत मारा लगे। वहां के पुलिस वालों का बोलना है एक गाड़ी महाराष्ट्र से आ रही थी और दूसरी गाड़ी करनूल से हैदराबाद को जा रही थी मगर हाईवे कने करनूल से आ रही थी तो गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में रहने की वजह से कंट्रोल के बाहर हो गई और जाके सीधा डिवाइडर को टक्कर मार दी जिसकी तरफ से सामने से आ रही थी तो यह गाड़ी को भी टक्कर लग गई और 7 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों को मारा लगे। मर गए 7 लोगों में से 6 जने महाराष्ट्र के थे और एक केरला का था। ये एक्सीडेंट की तरफ से हाईवे पे बहुत ट्रैफिक जैम हो गई थी। पुलिस वाले जल्दी आके लाशों को वहां से उठाए और मारा लगे 100 वालों को दवाखाने को भिजा दिए। ये एक्सीडेंट हुआ बोल के जब हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर को मालूम हुआ तो उन्होंने बहुत अफसोस जाहिर करे। एक नौजवान बच्चा फेसबुक पे एक हफ्ता बच्ची से चैटिंग करा जिसके बाद थोड़े नए मालूम से लोग आके इसको फुल पीट दिए। ऐसा मालूम हुआ विजयवाड़ा का रहने वाला एक बच्चा गैस हो एक हफ्ते से फेसबुक पे एक बच्ची से चैटिंग कर रहा था कते। ये असल में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के गोलापुड़ी एरिया का रहने वाला है और उसका नाम शिवा दुर्गा श्रीनिवास है और उन्हें एक हफ्ते से फेसबुक पे बच्ची से बात कर रहा था और बाद में उसको मैसेज करके मिलो बोल के बोला करते तो बच्ची भी मिलने के वास्ते रेडी हो गई। मंगल को सुबह में जब श्रीनिवास वो बच्ची का इंतजार कर रहा था उस वक्त को उनकी नए मालूम सो लोग आके उसको फुल मारे। वो लोग श्रीनिवास को ताड़पल्ली नाम के एक एरिया के पास खेत में बंद देके चले गए। इसके बारे में जब पुलिस वालों को मालूम हुआ तो पुलिस वाले वहां पे पहुंच के श्रीनिवास को इलाज के वास्ते दवाखाने को भिजा दिए और श्रीनिवास की शिकायत पे एक FIR भी लिखे। श्रीनिवास का बोलना है कि वो लोग जो उसको मारे वो लोग शायद बच्ची के रिश्तेदार थे होंगे। सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी 27 जनवरी को नुमाइश ग्राउंड में ट्रैफिक स्टॉलों का इनॉग्रेशन करे। सिटी कमिश्नर पुलिस एम महेंद्र रेड्डी 27 जनवरी को नुमाइश में ट्रैफिक स्टॉल का इनॉग्रेशन करे। ये मौके पे उन्होंने बोले ट्रैफिक स्टॉल की तरफ से लोगों को ट्रैफिक के मालूमात होते जिससे एक्सीडेंट कम होने की उम्मीद है। कमिश्नर ये भी बोले 2015 में ट्रैफिक पुलिस को हाईटेक सिक्योरिटी मिल जाएंगी।
सिटी कमिश्नर महेंद्र रेड्डी नुमाइश के 75वें साल पे नुमाइश सोसाइटी को मुबारकबाद दिए। नुमाइश सोसाइटी की तरफ से कमिश्नर पुलिस को पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के वास्ते 10 लाख रुपयों का चेक दिए। ये मौके पे सेंट्रल जोन डीसीपी कमला सेन रेड्डी और एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक एम जितेंद्र भी थे। सिटी पुलिस का ये ट्रैफिक स्टॉल इनाग्रेट करना मुझे लिए बहुत खुशी की बात है और ये आने वाले साल में ये 2015 में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के लिए ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी ये आने वाले साल में पूरा साल भर नया टेक्नोलॉजीज एक्सपेरिमेंट करके जो भी ट्रैफिक एनफोर्समेंट के लिए ट्रैफिक स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने के लिए जितना भी टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करके आने वाले टाइम पे पूरा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए हैदराबाद सिटी में पब्लिक की कोऑपरेशन की तरफ से हैदराबाद सिटी पुलिस आगे चलेंगे और इसके बारे में ये जो भी जितना लोग ये एग्जीबिशन देखने के लिए इधर आते हैं उन सबको ट्रैफिक एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग और करने में ये ट्रैफिक स्टॉल बहुत ही उपयोग रहेगा और इससे आने वाले टाइम में पब्लिक जो जब कोऑपरेट करते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से ट्रैफिक मैनेजमेंट में ये पूरा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी बढ़ जाएगा और आने वाले टाइम पे एक्सीडेंट्स और भी कम हो जाएगा। लास्ट ईयर एक साल में 100 डेथ्स कम हुआ ये ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पे। ये साल भी ऐसे रिकॉर्ड रखने के लिए पूरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऑफ हैदराबाद सिटी पुलिस पूरा कोशिश कर रहे हैं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट द ट्रैफिक एक्सीडेंट्स will reduce in this year too as it happened in the last year. I take this opportunity to thank all the stakeholders for this effort, including the exhibition society management for giving us this opportunity to host this stall and then run it for the convenience and the education of the public here. Thank you. तेलंगाना स्टेट के बीजेपी तेलंगाना माइनॉरिटी मोर्चा वाले 27 जनवरी को मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कने धरना दिए। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा वाले मंगल के दिन मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कने वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मियां और प्रो वाइस चांसलर ख्वाजा शाहिद के खिलाफ धरना दिए। बीजेपी वाले मोहम्मद मियां पे इल्जाम लगाते हुए बोले उनके दौर में उर्दू की तरक्की के बजाय उर्दू को नुकसान हुआ। मोहम्मद मियां अपने शागिर्द ख्वाजा शाहिद को रिटायर होने के बाद अपॉइंट करेगा थे। बीजेपी वाले मोहम्मद मियां पे ये भी इल्जाम लगाए उनके दौर में शुरू से आखिर तक उल्टे पुल्टे कामा हुए। उनके करतूतों की सीबीआई इंक्वायरी का वो लोग डिमांड करे। उन लोगों का ये भी बोलना था 60,000 रुपये तनख्वाह दे के यूनिवर्सिटी में मीडिया कोऑर्डिनेटर रखने की क्या जरूरत है। बीजेपी वाले ख्वाजा शाहिद हटाओ मानू बचाओ के बैनर भी साथ लाए थे। बाद में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बीजेपी के एहतजाज के जवाब में खुद भी एहतजाज करे। ख्वाजा शाहिद को ख्वाजा शाहिद को ख्वाजा शाहिद को करो सीबीआई इंक्वायरी। तेलुगु भी जरूरी है, उससे भी मेरा इनकार नहीं है। देश की हर भाषा हिंदी हो या उर्दू हो सब जरूरी है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का जो वक़ार है वो उर्दू का वक़ार है। यानी मरकज़ी हुकूमत 98 में स्पेशल एक्ट के ज़रिए से जो पार्लियामेंट में मौलाना उर्दू यूनिवर्सिटी का जो एक्ट पास हुआ ऑर्डिनेंस के ज़रिए से, तो मैं ये बोलूँगा कि उर्दू बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ अंग्रेज़ी भी ज़रूरी है। ज़फ़र सिरेशवाला के ज़ाती ख़यालात होंगे, वो चांसलर है, मैं उससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। हम उर्दू यूनिवर्सिटी उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू की तालीम के लिए क़ायम करे हैं। इंग्लिश यूनिवर्सिटी एफलू भी है और तेलुगु यूनिवर्सिटी भी है, कई यूनिवर्सिटीज़ है। उर्दू यूनिवर्सिटी का वक़ार उर्दू यूनिवर्सिटी से 27 जनवरी को हुकूमत की तरफ से निजामी यूनानी जनरल हॉस्पिटल में 3 दिनों का फ्री मेडिकल कैंप लगाए।
हैदराबाद में स्वाइन फ्लू की बीमारी को रोकने के वास्ते एहतियात के तौर पे हुकूमत की तरफ से गवर्नमेंट निजामिया यूनानी जनरल हॉस्पिटल में मंगल के दिन 3 दिनों का फ्री मेडिकल कैंप लगाए और ये मेडिकल कैंप का इनॉग्रेशन चारमीनार के एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी करे। उस वक्त पे यूनानी दवाखाने के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी अहमद के अलावा निजामिया तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर वासिफ के अलावा दवाखाने के डॉक्टर भी थे। उस वक्त पे मीडिया वालों से बातें करते हुए अहमद पाशा खादरी बोले कि लोग ये मौके से फ़ायदा उठाना और स्वाइन फ्लू की बीमारी से बचने के वास्ते साफ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना। अहमद पाशा खादरी पब्लिक से अपील करे कि ये 3 दिनों का जो फुकट कैंप लगाए उससे फ़ायदा उठाते हुए फ्री में दवाएँ ले लो। ऊपर जो दवाओं की तकसीम फ्री मेडिकल कैंप कायम किया गया और यहाँ पर 3 दिन तक ये दवाओं की तकसीम होगी। इसके तरीक़े इस्तेमाल को भी डॉक्टर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि एक पाउडर है जो जोशान देकर है, गर्म पानी में उसको खूब उबाल कर उसमें एक लिक्विड है जो 10 खतरे उसमें मिला के पिला देना घर के लोगों को, और कुछ गोलियाँ भी है, अगर बुखार आए तो गोलियाँ देना है। ये इंतज़ाम यहाँ के लोगों की तरफ से किया गया है और ये 3 दिन का कैंप है। आपके चैनल के ज़रिए आवाम से ख्वाहिश की जाती है कि चारमीनार दवाखाने में आके इस कैंप से इस्तेफादा करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और हुकूमत का भी काम है कि ऐसे जो दवाओं का यहाँ पर एहतमाम किया गया इसमें हुकूमत भी दिलचस्पी लेकर यहाँ पर मदद करे हर किस्म से, ताकि गरीबों की, क्योंकि 3 दिन के बाद भी यहाँ लोग आते रहेंगे, लेकिन ये लोग जो तैयार किए हैं एक रज़ाकाराना तौर पे अपनी तरफ से 3 दिन का ये स्टॉक है। मज़ीद इसमें और इजाफा करना है तो हुकूमत का काम है कि बजट रिलीज़ करे ताकि और हज़ारों लोगों को इससे फ़ायदा पहुँच सके। इस सिलसिले में हम कमिश्नर आयुष से भी नुमाइंदगी करेंगे और उनसे भी कहेंगे कि ये कैंप को आप कम से कम 1 हफ्ते के लिए रखिए यहाँ पर, और इसका जो भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से इसको बर्दाश्त करना चाहिए। हमारे मैडम का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मंगल के दिन मोहम्मद माशूक चैरिटेबल ट्रस्ट वाले डबलपुरे के एक फंक्शन हॉल में 6 गरीब बच्चियों की शादियां कराए। ऐसा मालूम हुआ मंगल के दिन दबीरपुरे में है सो आफरीन पैलेस फंक्शन हॉल में सैयद मोहम्मद माशूक चैरिटेबल ट्रस्ट वालों की तरफ से 6 बच्चों के शादियां हुए, जिसमें से 4 मुसलमान और 2 हिंदू है। ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी सैयद अली शाह बोल रहे कि एक जोड़े की शादी के वास्ते 1 लाख रुपये का खर्चा आया करते और वो लोग दूल्हे और दुल्हन के रिश्तेदारों की भी अच्छी खातिर करे करते। मीडिया वालों से डिटेल बताते हुए सैयद शाह अली बोले कि ये ट्रस्ट के चेयरमैन जलाल अली की निगरानी में ये काम हो रहे और वो लोग मजहब और मिल्लत का फर्क करे बगैर लोगों की खिदमत कर रहे। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास मंगल को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट सोने की कीमत 28,220 रही, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 26,680 रुपए रही। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 29, कम से कम दर्ज हरारत 17, खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 18, मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 29, कम से कम 17, करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 29, कम से कम 20, रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 28, कम से कम 14, वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 30, कम से कम 18, नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 18, आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 29, कम से कम 20, निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 18 और महबूबनगर में मौसम का हाल बताने वाले डिपार्टमेंट के लोग ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 31 और कम से कम दर्ज हरारत 18 रिकॉर्ड करे बोल रहे। आखिर में अपन फिर एक बार देखेंगे हेडलाइंस। पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर थे सो टी राजैया को हार्ट अटैक आया करते। रियासत तेलंगाना के मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव मंगल के दिन फूलबाग के एरिया का पैदल दौरा करे। स्कूलों की किताबों में हैदराबाद के निज़ाम के कारनामे छप रहे कते। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर वाईएस शर्मिला की मंगल के दिन नलगुंडे में यात्रा खत्म हो गई। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी को तेलंगाना में मजबूत करने 11 फरवरी से तेलंगाना का दौरा करते गए और स्वाइन फ्लू से 27 जनवरी को सुबह के वक्त गांधी हॉस्पिटल में एक और मौत हो गई। तो नाजरीन, रियल तेलंगाना में आज बस इतना ही। अपने दोस्त रियासत अली खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।